लेके जाओ, एक तुलसी जी का पत्ता हाथ में रखो, ले बाबा जय श्री राम। बाबा लाखों की भीड़ में भी कह देंगे कि कोई यहाँ पे आया हुआ है। बाबा को तुलसी जी का भी भाई मेरे याद आ गए, तुलसी जी भी रख देंगे। जब बाबा की भूख कहीं भी नहीं मिटी तब माँ सीता ने छोटा सा तुलसी का पत्ता हथेली पे रख के हनुमान जी को दिया और वो खा के हनुमान जी तृप्त हो गए, उनकी भूख ही मिट गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कथा समझ आ रही है? आराम से सुन। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। कथा सुने होने से पहले एक बात और बता देता हूँ, जितना आप प्रभु को पुकारेंगे, देखो मैं यहाँ गा के 2 घंटे 3 घंटे चला जाऊंगा, मुझे फर्क पड़ेगा मेरे परिवार में, मेरी आत्मा को। आप बैठ के गाओगे, आप प्रभु का नाम लोगे, आपके परिवार में आपको फर्क पड़ना है, उसका आपके घर में फर्क पड़ेगा। क्योंकि भगवान इतने 56 भोग से प्रसन्न नहीं होते जितने भगवान भक्त की पुकार से प्रसन्न होते हैं। यानी कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जब जब भक्तों की करुणामयी पुकार होती है तब तक भगवान लोहे का खंभा चीर करके भी प्रकट होते हैं और भक्त को दर्शन देते हैं। देखा है ना, प्रहलाद ने जब भक्त भगवान को पुकारा तो कैसे भगवान, क्या था कुछ प्रहलाद के पास खिलाने के लिए? उसकी पुकार थी कि प्रभु मैं आपको पुकार रहा हूं, मेरा सर्वस्व आप हो, मैं इस शीश को भी काट के आपको चढ़ा दूंगा बाबा, लेकिन मुझे दर्शन देने पड़ेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। हमारे कैलेंडर जी, मेरा कोई आने का था नहीं। देखो बाबा की जो कृपा होती है, मैं करकटुआ न्यायालय कोर्ट में काम करता हूँ। आज मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी 1 तारीख को, 1 महीने की छुट्टी के बाद। छुट्टी नहीं मिल सकती थी, अफसर ने कह दिया था आज तो ड्यूटी करनी है। बाबा जी, इन्होंने बाबा से एक ही बात कही है, बाबा से कि अर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी। पहले प्रभु इनके हृदय में आए, इनके हृदय से निकल के प्रभु परिवार के हृदय में गए और विचार बना सुंदरकांड का पाठ। वो प्रभु निकल के मेरे हृदय में
कि बाबा लाज रखो तो कुछ करना है। वो निकल के हमारे जज साहब के हृदय में चले गए। कैसे गए मुझे नहीं पता। जज साहब बोले भाई मैं क्या न्याय करूंगा, तू उस न्यायाधीश का गुणगान कर, तू आज चला जा, छुट्टी है, कोई बात नहीं। तो कोई चांस नहीं था, ये रामचरितमानस पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कोई चांस नहीं था मेरे आने का। भाई साहब को मैंने उस दिन भी लोगों को कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने यही कहा था जी पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ये सब अरे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना, यही हो रहा था कि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं कुछ भी नहीं था तेरी बंदगी से। तो ऐसे ही आज हम उस बलशाली श्री हनुमंत लाल की शरण में बैठे हैं। लिखा गया है जेहि तिनि चरण देई हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता। यानी कि कहते हैं जिस शिखर के ऊपर खड़े होकर के हनुमान जी ने दबाव दिया था उड़ान भरने के लिए, लंका में जाने के लिए, वो पर्वत ही मानो समुद्र में ढह गया। पता ही नहीं लगा कि वो पर्वत कहाँ गया, पाताल में चला गया। इतना बल रखने वाले हनुमान जी यदि रावण की लंका में केवल पैर ही रख देते तो सोचो रावण की लंका कहाँ जाती। लेकिन गुरु ने क्या कहा था कि पता लगा करके आना है, करना कुछ नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जात पवन सुत देवन देखा जाने कंवल बोले विशेषा, उनका नाम अहिन के माता पटय जय जय माता। और सुनन मोदीन कहारा सुनत बचन के पवन कुहारा, राम काज पर बिन आओ सीता कई सब समय सुनाओ। अब तब बदन पैते हो आए अपने वतन दे नहीं जाना, दिन मोर कहे अनुमाना। भोजन भर दे बदन पसारा, कभी तन के नद गुण बेसारा। सोरह भोजन मुक्त कई भय हो, सुरत पार सुत बत्तीस भय हो। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपिलो दिखावा। सत जो जन तेहि आनंद कीना, अतिलक रूप पवन सुत लीना। सिरुनावा मोर सुरन दे लाग पठावा, बुद्धिबल मर मुकावा। राम काज सुर करी हूँ तुम कल मोति निधान, आदिश दे रहे तो भरत चले हनुमान सियावर। राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। और बाबा से ध्यान करके यही कहना है आज, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। अरे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे प्रभु के मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। हरे राम नाम रसियो रे प्रभु के मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु के मन बसियो रे। और श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। कुछ दूर उड़ने के बाद हनुमान जी का रास्ता एक राक्षसी सुरसा ने रोक लिया और बोली कि हनुमान मैं तुझे खा जाऊंगी, आगे जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी कहते हैं कि माँ मैं तो राम कार्य के लिए जा रहा हूँ, वचन देता हूँ राम जी का कार्य करके वापस आकर आपके मुख में स्वयं ही प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन सुरसा मानती नहीं, वो कहती है अरे मैं तो सर्व की माता हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो मैं अपने अंडे भी खा जाती हूँ, तो तुझे कैसे जाने दूंगी।
देखो जब किसी का उद्धार होना होता है ना, तो कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई वो अपने आप ही आ जाता है। सुरसा कहती है कि मैं तो जाने नहीं दूंगी। अब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान का मुझे काम करना है, मैं कब तक इससे बहस करता रहूंगा। तब हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं ठीक है माँ, अपना मुख खोलो। जैसे ही सुरसा ने अपना मुख खोला, हनुमान जी दुगने हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख खोल के चली गई, हनुमान जी दुगने होते चले गए। 100 योजन का शरीर हनुमान जी ने बना लिया, तो सुरसा ने भी अपना मुख 100 योजन का कर लिया। अब हनुमान जी विचार करने लगे कि ये यात्रा मैं कब तक करता रहूंगा, ये अपना मुख बड़ा करेगी फिर मैं बड़ा बनूंगा। हनुमान जी तुरंत छोटे बड़े मुख में प्रवेश किया, पेट में ढूंढ करके वापस आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कह दिया कि माँ, मैंने तुम्हारा वचन पूरा किया, अब मुझे जाने का रास्ता दो। तब उसी सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। पहला आशीर्वाद हनुमान जी ने लंका में जाते हुए सुरसा नाम की राक्षसी से लिया है। देखो प्रभु की कृपा, यहाँ तो अपनों का ही आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, और यहाँ सुरसा नाम की राक्षसी से हनुमान जी ने आशीर्वाद किया है। बल बुद्धि विद्या बाबा की। तो जीवन के कर्म ऐसे करो कि सामने वाले के मुख से नहीं, हृदय से आशीर्वाद निकले। और हाथ जोड़ करके हनुमान जी खड़े होते हैं, तो उसी सुरसा ने आशीर्वाद किया कि राम काज सब करिहूं, अरे तुम बल बुद्धि विद्या आशीष दे गई सो, हर्ष चले हनुमान। विसर्जन एक सिंह मौलाई, माया सबके कर रहे, जीव जंतु में लगन उड़ाए, सर्वे लोक जन के पड़ जाए, सकतों ने उड़ाए, मेरी सदा लगन चरखाई, कोई कल हनुमान का सेना, तासु भवति रवि तुरतै कीना, ताहि मारि मारत सुत वीरा, भारत पार गयो मत धीरा, कहाँ जाए रे जीवन शोभा, गुंजन संचर एक मधुलोभा, नाना करुकल फूल सुहाए, भगवत मंद बेग बनवाए, शैल विशाल बेग एक आगे, तापर गाय चढ़ भय जागे, गुमान कछुपत में अधिकाई, प्रभु प्रताप देखा नहीं खाई, गिर पर चढ़ लंका कहीं देंगी, कहीं न जाए अति सुरग विशेषी, अति मुकंद जल निधि चौकासा, सनक कोट कर परम प्रकाशा, मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान दशरथ अखिल बिहारी। और हनुमान जी लंकापुरी को देखते हैं दूर से, इतनी सुंदर लंका सोने की। हनुमान जी तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो सोने की लंका, और खुद हनुमान जी उस लंका का वर्णन कर रहे हैं जिसे जला करके राख कर दिया था। क्या कहते हैं? कनक कोट विचित्र मन सुंदरायत नागना, चौहट हट सुभट बेबी, चार गुर बहु विधि बना, ब्रजबाजी का चरण कर पद चरण रस सर को मन, बहु रूप निश्चर दूत अति बल सेन कर नत नहीं बने, वन बाग उपवन घाटिका कर धूप मापी सोहै, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, करुमाल देह विशाल शैल समान अति बल जहि, नाना अखिरहि बहुविधि एक एकन कर जहि, करि जतन भट को दिन विपत नगर चौर तिरछै, कहु महेश मानुष तेनु घर अज घन निशाचर बचहि, एहि लागी तुलसीदास हिमति सहसा कछुर है कहि, रघुवीर करते रथ शरीरहि, त्यागी गति पे है सही। अरे पुर रखवारे देखी बहो, कपिमन कीन विचार, अति लग रूप धरो निधि, नगर करो पैसा। अब हनुमान जी ने देखा यहाँ तो बड़ा ही पैदा लगा हुआ है, जाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, इतने बड़े बड़े राक्षस यहाँ पर हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, टेढ़े भी हैं मेढ़े भी हैं, हर तरह के हैं। तो हनुमान जी ने क्या करा, मच्छर जितना छोटा रूप बना लिया। आगे वर्ड आएगा, मसक समान रूप कपिधरा ही, मसक यानी मच्छर, मच्छर जितने छोटे होकर के हनुमान जी लंकापुरी में गए हैं। हनुमान जी का मत क्या था, इतना विशाल रूप बनाकर जो चढ़े, जिन्होंने लंका पे जो पैर रखा वो पर्वती पताल में चला गया।
अब चाहते तो रावण की लंका में भी 4-5 बंदर भालू ले जाते और छोड़ा, ले भाई आ गया अभी तहस नहस कर देता हूँ, लेकिन फिर भी छोटे बंदर क्यों गए? हनुमान जी का मत ये है कि यदि अपने ही नहीं अपने दुश्मनों के भी आंगन में जाओ तो छोटे और विनम्र होकर के जाओ। यदि छोटे और विनम्र होकर के दुश्मन के भी आंगन में जाओगे तो वहां भी आपका आदर और सत्कार होगा। और बड़े और सामर्थ्यवान बनकर के अपने घर में भी जाओगे, ले भाई मैं आ गया घर का वाले, पूछो मुझे चाय पानी सब कुछ, तो अपने घर में भी कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। हनुमान जी का मत ये है कि छोटा बन करके जाऊं, सारी लंका में विचरण करूं कि हो क्या रहा है लंका में। अरे मस्तक समान रूप कपि धरणी, लंके चले सुमन नरहरि, राम लंकनी एक बिचरी, तो कहि जलधि मोहि नारी, जाने नहीं मरहु कटनो राम, और हार जाल किशोर, मुझ एक महाकपि हरणे, रुद्र समझ धरणी धर्मनि, सुनि संहारी उठि को लंका, जोड़ि पानी कर संसार, रावणी ब्रह्म गर दीना, सब विरंच कहा मोहि दीना, के मारे सब जाल सुनि कर संगारे, पाप मोर हत तो न भरोसा, कर मैं राम कर तू, हरि साथ स्वर्ग भक्त कर धरहि कुलार चार, सोर रखाई पल मिले, जो सुख लव सत्संग त्याग, राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्शन में वो राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्शन में वो राम के दर्शन पाएगा। हर राम नाम के साबुन से जो तन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्शन में वो राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्शन में वो राम के दर्शन पाएगा। अब हनुमान जी जैसे कि अंदर घुसे मच्छर जितना रूप बना के लंकनी नाम की राक्षसी ने पकड़ लिया। अबे कहाँ जा रहा है इधर, यानी कि इतना छोटा रूप बना करके भी हनुमान जी वहां पकड़े गए। इतना रडार सिक्योरिटी का सिस्टम लंका की, आज भारत को रूस को देखना चाहिए कि लंका का कैसा सिस्टम था कि मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। और वहां हनुमान जी ने लंकनी के साथ युद्ध करके उस लंकनी का उद्धार किया, और उस लंकनी को वैकुंठ सिधार करके उस लंकनी ने भी हाथ जोड़ के किए कि आज मेरे जीवन के पुण्य जाग गए जो मैंने रामदूत के दर्शन किए। और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और लंका में विचर रहे हैं, और क्या कहते हैं, लैथे ही लंका में घुस रहे हैं। देखिए जो अब आगे लाइन आने जा रही है, गोस्वामी तुलसीदास ने कितनी सुंदर बात लिखी है कि प्रभसी नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी को सलपुर राजा, कि हे प्रभु मैं अपने कार्य की शुरुआत करने जा रहा हूँ, मेरे हृदय में वास करके मेरा समस्त कार्य को आप ही करें जिससे मुझे पूर्ण सहायता हो। लेकिन आजकल काम क्या होता है, मैं कर रहा हूं भाई। मैं जब भगवान श्री राम से पूछा गया कि रावण को किसने मारा, भगवान ने कहा रावण को मैंने नहीं, मैंने मारा, उसकी मैंने। तो इसीलिए ये लाइनें भी पढ़नी बहुत जरूरी है। रामचरितमानस ही जीवन में उतारने का एक तरीका है कि रामचरितमानस को पढ़ो, समझो और जीवन को धन्य बनाओ। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभुसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, कि प्रभु मैं अपना कार्य शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप मेरे हृदय में वास करके इस कार्य को आप ही कराएं। प्रभुसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, राम के पास हनुमान बैठा नगर तुम्हें भगवान, मंदिर मंदिर बच कर सोदा देखे मंदिर माही, जात सुनाही, देखा कपिते मंदिर मौन देख बैठे ही, एक सुन भी सुहावा, मंदिर तक देख बनावा, रामायण कृत ग्रह सोगा करने लगा, नवल देखा बन है, देखिया कपिलाड़ पिया राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी जब लंका में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा
एक घर के बाहर राम लिखा हुआ है और तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो बड़े ही चमत्कार की बात है, कोई राम जी के यहाँ दूत रहते हैं, लेकिन ये माया नगरी है, कंफर्म करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण का वेश बना करके चले जाते हैं दरवाजे पे। अब भगवान हमारे दरवाजे पर आए, छत पे से ऊपर गुजरे, तो पता कैसे लगेगा कि भाई हमारा घर राम जी का घर है? अरे हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, श्री राम चरणों में बलि बलि। पहले क्या होता था, बड़े बूढ़े गेरू होता था, उससे लिखते थे घर के बाहर सीताराम। अब क्या हुआ, सीताराम जी को खरीदा बाहर से, टेप उतारी, ले आए सीताराम, और वो सीधी सफेदी के साथ सीताराम बाहर। तो अब ये युग आ गया, क्या करें? इसीलिए इस युग को कहा गया कल युग, क्योंकि यहाँ कलकी जी अवतार लेंगे, कलयुग कहा गया इसको। भाई कोशिश करो, थोड़ा हाथ को कष्ट दो। देखो लाल लगता है जब हाथ, कितना सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा करा करो। सीताराम अपने हाथ से ही गेरू से लिखा हुआ। आज बहुत चीजें बदल जाएगी घर में, मुझे लग रहा है। तो राम, हनुमान जी ने देखा कि एक घर के आगे राम लिखा हुआ है और तुलसी जी का पौधा है। मैंने आपको पहले ही बताया, करते हो तुम कन्हैया। मैंने आपको आते ही ना, मुझे गुजरी आता है, ये सब चैलेंज का क्रेडिट है, हाथ जोड़िए इनको। बलि जाएंगे, हम क्या करेंगे? अपने आंगन में तुलसी जी लगा चराएंगे हम, है ना? अपने घर में श्री रामचरितमानस में बलि बलि। देखो घर में कभी भी शुभ कार्य करो शैलेंद्र जी, एक गौ माता के नाम से जरूर कुछ निकालो, गौशाला जाओ, कहीं भी जाओ, गाय को जरूर, और एक पितरों के नाम से, ये दो काम तो जरूर करना। और हनुमान जी का तो चोला जरूरी जरूर, वो तो बाबा का जितना चढ़ जाए उतना बढ़ जाएगा। अब एक घर के आगे राम लिखा था। एक बारी क्या हुआ, रावण पहुंच गया विभीषण के घर पे, उसने देखा राम लिखा है, सीधी तलवार निकाली और रावण की गर्दन। उसके विभीषण, मेरे दुश्मन का नाम लिख दिया तूने, राम। विभीषण जी हाथ जोड़ के बोले कि भैया, रा से राम, माँ से मंदोदरी, मैंने तो जोड़ के लिख दिया राम। रावण कह रहा फिर तो ठीक है, ये तो तुम्हें ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने आंगन में तुलसी जी लगाएं, उनकी सेवा करें, एक हनुमान जी का ध्वज लगाएं। कभी बाबा निकले तो पता तो लग जाएगा। ऐसे ही दिल्ली में एक स्थान है मरगट वाले बाबा, आपने सुना होगा, बोलिए श्री मरगट वाले बाबा की। अरे मेहदीपुर से आकर बाबा, अरे बन गए दिल्ली वाले हैं। कौन? मरगट वाले हैं बाबा। ये वो दरबार है जहाँ साक्षात मेहदीपुर का रूप है। कभी भी यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, ये वो दरबार है बाबा का, मैंने खुद अनुभूति करी है। तो एक समय हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा जमुना जी है। जमुना जी को देखकर हनुमान जी वहां उतर गए, लेकिन जिस स्थान में हनुमान जी उतरे वहां शमशान घाट था। अब जैसे ही हनुमान जी शमशान घाट में उतरे, तभी वहां की जो पीड़ित प्रेत आत्मा थी वो सब प्रकट हो गई और त्राही त्राही मच गई कि हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, और उनका वहीं उद्धार हो गया, वो बैकुंठ सिधार गए। ऐसी हनुमान जी की वहां कृपा दृष्टि हुई। तब वहां जब जमुना जी ने देखा कि बाबा यहाँ कितनों का उद्धार करके गए हैं, तब जमुना जी ने हनुमान जी से कहा कि आप अपना एक स्वरूप यहाँ पर छोड़ें और यहाँ भक्तों का उद्धार हो। तब हनुमान जी ने अपना एक स्वरूप श्री मरगट वाले बाबा के नाम से वहां छोड़ा। और जमुना जी ने भी कहा है कि जब साल में एक बार मैं आपके दर्शन करने मंदिर में जरूर आऊंगी। मैंने तो कई बार दर्शन करे हैं जमुना जी, जब हनुमान जी के यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो जमुना जी एक बार जरूर आती है। हाँ जी, बोलिए बालाजी महाराज की जय। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। तो राम नाम
करता संताना सरदारा हो मेरे राम जी से मेरी आने से कह देना जय सिया राम। भाई साहब ने बड़ा अच्छा बोला बाबा जी एक ही काम कह सकते हैं, राम जी से हमारी मुलाकात करा दो। क्योंकि बाबा कौन है? दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। बाबा तेरी शरण में आने से पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, एक ऐसे ही रोडों पे घूमता हुआ पागल दिखाई देता था। जब से बाबा तेरी शरण में आया हूँ, दीनहीन के सहारे महावीर ओ लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम जब से तेरी भक्ति करी है, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जो जय सिया राम, जय सिया राम, तो सही के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हर कपति नगर की जय कप पाया हृदय रानी गोविंदपुर राजा, करुण तुम्हारे पुत्र हिताई, गोपद से तोलन चितुराई, जरूरत मेरो प्रेम समझावे, राम के पाकर चितवाराई, अतिलक रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर तुम्हारी भगवान, हर मंदिर मंदिर पति घर शोभा, के जय गणित शोभा, जय उदका माही, अतिल क्षेत्र कईगा कुसुमाई, शयन किए देखा पिछले मन मौन देवी, भवन एक कुछ भी कुसुमावा, हरि मन जावा, रामायण मंगल करवा सोवा बलि राजा, रावण पीड़ा बनत है, देख हर्ष सफलाय सियावर राम, जय जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम। लंका नित जग कर निवासा, माता दर्शन कर माता, मन माहुतार करे कपिलाता, तेरी समय विभीषण जागा, राम राम तेरी सुमिरन कीना, हृदय रस तप चल कीना, हरि कर हो पहचानी, कामत हो कार जहानी, विग्र रूप धरि वचन सुनाए, सुन कर जन उचिताए, सत्य नाम बोली कुशलाए, विप्र कहो निज कथा सुनाए, तुम हरि का सन्मान होई, मोरे हृदय पे चल होई, तुम नाम दीन हनुमानी, आयो मोहि करत बरबारी। जैसे कि सुंदर लाइन हनुमान जी के बारे में बताई गई है कि एक सुंदर कांड का पाठ ऐसा है पूरी रामचरितमानस में, जहाँ हनुमान जी ने कथा गाई है। नहीं तो हनुमान जी कहीं भी जब कथा होती है तो पहले श्रोता कौन होते हैं? हनुमान जी, जो कथा सुनने आते हैं। और यहाँ सुंदर कांड में पहली बार ऐसा है कि जहाँ हनुमान जी ने कथा गाई है, विभीषण जी के द्वार पे पहुंचे हैं तो हनुमान जी राम जी की कथा गा रहे हैं। और यहाँ तो जब हम अपनों के घर तो ऐसी कथा गाते आते हैं कि सामने वाला हाथ जोड़ के माथे पे हाथ रख के गया, भाई आज के बाद बताइए कथा सुना। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना बोलना ऐसा करें कि सामने वाले के हृदय में उतर के कहे कि आज मेरे जीवन के पुण्य जाग गए जो मैंने राम दूत के दर्शन। ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सब भगवंत कहीं सुनो, राम कथा दिन राम, सुन तन दल तल तल कमल, मगन तुम्हें गुण गाम सिया भल राम, जय जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो
राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए इस बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए इस बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए इस बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए इस बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए मन सुख रहने हमारी विघ्न नहीं होगी बन जाए हाथ कबाऊ कोई जानी नाथा करे जवानों कुल नाथा गणपत साधन नाहे कृष्ण पद सरोज मन माहे अब मोहि महाभरत हनुमंता बिन मोहि कृपा मिलाई नहीं संता जो रघुवीर आदो बैठीना तो तम मोहि तरस वट दीना उनहु विभीषण सब के रीति करे सदा सेवक पर प्रीति पवन में परम सुलीना कवि जय सब ही विधि बरसात मेरी जो धाम हमारा बिन काहे गणने हमारा सुनय भगवत का सुनो कर रघुवीर कीने कृपा तुम्हारे गुण भरे बिलोचन देव सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम जानत हो अस स्वामी तुसारे विवेक कायन होय तुसारी निज कहत राम गुण ग्रामा पावा निर्माण विश्रामा तुम सब कथा विभीषण कहे निज जनक सुता हर हनुमंत कहा सुन माता से कहु राम की भरत सुत विभीषण सकल सुनाई चल पवन सुत निता कराई कई कोई बना लोक सीता रह जयवा देवी मनाओ भक्ति प्रणाम दैवीत जान नित्या रतन प्रीत जतावे कबीर रघुपति जय रघुपति गुण सेवी नित्य पद नयन दिए मन राम पद कमल ले परम सुखीता पवन सुख बेटी जानकी प्रेम सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम। और यदि आप लोग सुंदरकांड का पाठ रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि श्री रामचरितमानस के श्री सुंदरकांड भाग में पहली बार माँ सीता का प्रवेश होने जा रहा है। इसीलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए जानकी मैया की जय। और दूर से हनुमान जी ने माँ के दर्शन किए हैं। कृष्ण शीश जटा एक बेटी जब हृदय रघुपति को निश्चयनी माँ के बाल बिखरे हुए हैं। केसरी वस्त्र में माँ रोती हुई भगवान श्री राम का नाम रटन कर रही है। हनुमान जी देख करके अत्यंत दुखी हो गए हैं और आंखों से हनुमान जी के आंसू आ गए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम चल चल नव नव राम लुकाए करे विचार करो गावाई श्री राम चल रावण कहावा संग नारी रोके बनावा बहुविध कलती सही सब नामा राम दान भर वेद दिखावा रावण तुम विषयाने मन को दरिया में सबरानी हर सब अनुसरी करो पन मोरा एक बार पे लोक मन मोरा कर गरी और के कहत में देही तुम्हारे मत प्रति परम धने लोक सनातन समो नल नय नय विकासा मन समझो कैसे जान के कल तुम नहीं रब के बात हरि भक्त तूने हरि आने मोगे मन लजना नहीं कोई आपै दुनिका लोक समान रामाय गान समान परज वचन सुनिधार से बोला प्रिया भज राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम। और तभी वहां पर रावण आ जाता है और माँ सीता को डराने लगता है कि हे जानकी अभी भी समय है उस वनवासी को छोड़ के मेरी शरण में। लेकिन रावण की इतनी हिम्मत नहीं थी वो माँ को आंख उठाकर देख करके छू सके, क्योंकि रावण जानता था जब एक समय की बात थी माँ सीता ने अपनी पहली रसोई बनाई तब उस रसोई में माँ ने चावल बनाने लगी तो उस चावल में एक छोटा सा कंकड़ का तिनका आ गया। माँ ने इतनी क्रोधवश उस तिनके को देखा कि मानो उस तिनके के लाखों करोड़ों टुकड़े हो गए हैं। वो जल करके वहीं रावण ने सोचा कहीं सीता ने मुझे क्रोधवश देख लिया तो मैं भी जल करके
भस्म ना हो जाऊं। हनुमान जी यह कथा सारी दूर से पेड़ पर पीछे छिपे छिपे हुए देख रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता के भक्त अपमाना कटे होता से कटे जमाना, मानिक भक्ति मान मम भानी, बहुत होती न जीवन हानि। श्याम चलो जगाम सल सुंदर, प्रभु करि कर समरस कंदर। रोज कंठ की सवार घोड़ा, बोल कर अस प्रवान पर घोड़ा। चंद्र हाथ हनुमम परितापम, रघुपति गिरहि संजातम। सीतन निसति महत बलधारा, कैसे कार मन दुखदारा। सुनत वचन तुनि मारन धावा, मैं तनया कैसे सब जावर। कैसे सकल नित चरण तुलाए, की कह कहो विदिता सहि जाए। मात दिनत नह बहान माना, तो मैं मान विकारी कृपाला। भवन गयो दस कनंदन, यहाँ पिता के निधन। सीता प्राप्त कामहि, हरे लोक बहु भक्त सियावर। राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। और छोटा सा रूप बना के हनुमान जी घूम रहे हैं, तभी माँ सीता नाम की राक्षसी आ जाती है, जो माँ सीता की सिक्योरिटी इंचार्ज थी। सीता माँ सीता से कहती है कि माँ मुझे एक सपना आया रात को, कि एक बंदर आया और उसने सारी लंका को जला करके भस्म कर दिया। माँ को भरोसा ही नहीं होता, माँ जने रावण की लंका बंदर, और एक बंदर जला के रात कर देगा रावण की लंका। लेकिन कई बार सपना सच भी हो जाता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता नाम राक्षसी एका, राम चरण रतिन पलंग मेका। सपनों बोल सुनाए सपना, कैसे होए अपना। बसमे वानर लंका जारी, जातो दान सेना सब मारी। घर आरूढ़ नगर रत सीता, मोहन सर धर्षित उदरी। हरे निशोधर किन दिखाई, लंका मनोहर भीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहारे, प्रभु सीता बोली पठाई। मैं सपना मैं कहूँ पुकारे, मोरे करते गए दिल जाती। सासु वचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चल नहीं पड़े। हरि जाता गए सकल तब, सीता कर मन को। मास दिवस देखे मोहे, आने नहीं सर को पिया। राम जय जय राम, जय प्रभु राम।